बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड में इन्होंने हमसे पूछा हुआ है सी ए इज़ इक्वल टू सी इंटू डी ए। तो सबसे पहले हम सी और डी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सी की वैल्यू उन्होंने हमारे पास दी हुई है स्मॉल सी की 2 और डी की वैल्यू हमारे पास है -4। और उसके बाद हमने ए की वैल्यू डालनी है। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 2 -3 4 एंड 5। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। अब 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, 4 2 ज़ार 8 प्लस माइनस माइनस। अब आगे है 2 -3 4 एंड 5। तो अब हम इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सबको। -8 मल्टीप्लाई बाय 2 -8 मल्टीप्लाई बाय -3 -8 मल्टीप्लाई बाय 4 -8 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हमारे पास आएगा 8 2 ज़ार 16 -16 माइनस माइनस प्लस 8 3 ज़ार 24 और 8 4 ज़ार 32 -32 और 8 5 ज़ार 40 -40। ये हमारे पास ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में पहले हम डी और ए को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। डी की वैल्यू हमारे पास है -4 और ए की वैल्यू हमारे पास है 2 -3 4 एंड 5। तो पहले हम इसको करेंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सी को उसी जगह पे छोड़ दें। 4 2 ज़ार 8 -8 4 3 ज़ार 12 +12 प्लस को लिखा नहीं जाता लेकिन समझाने के लिए लिख रही हूँ। माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ार 16 और -20। अब सी की वैल्यू हम डालेंगे। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। अब इन सब के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है। -16 -20 तो ये आएगा हमारे पास -16 8 2 ज़ार 16 12 2 ज़ार 24 और 16 2 ज़ार -32 और 20 2 ज़ार 40 -40। अब आप चेक करेंगे हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। 16 -16 24 24 -32 और -40। तो अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ़ ए इज इक्वल टू -1 2 3 4 2 0 -3 2 and 5 then b is equal to 3 -1 2 -5 3 4 -3 -4 एंड 0। तो हमने फाइंड क्या करना है a + 2b। इसका फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखें हमारे पास a की वैल्यू क्या आ रही है। a की वैल्यू डालें -1 2 3। a की वैल्यू दी है हमने, इसमें डाल दी जो कि हमें गिवन है -3 2 एंड 5। ठीक है, उसके बाद हमने दरम्यान में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन डाल दिया। आगे 2 है, 2 हमने डाल के तो b की वैल्यू डालनी है और इसको फिर b की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। -3 4 -3 -4 एंड 0। अब आप a वाली वैल्यू को फिलहाल उसी तरह लिखेंगे -4 2 0 -3 2 एंड 5। तो डायरेक्ट हम कर लेते हैं इसको। वैसे आप इसको इस तरह से भी कर लेते हैं 2 × 3 1 × 2 आप लिख सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट करती हूँ। 3 2 ज़ार 6 2 1 is 2 -2 2 2 ज़ार 4 5 2 ज़ार -10 3 2 ज़ार 6 4 2 ज़ार 8 3 2 ज़ार -6 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस का बहुत ख्याल रखना। अगर थोड़ी सी भी गलती होगी तो सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। 2 4 ज़ार 8 -8 2 0 0। अब इनको आप प्लस करें। अब देखें -1 है, अब इस तरह कर -1 +6 2 -2 3 +4 प्लस माइनस के साइन का बहुत ख्याल रखना है। 4 -10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा।
2 प्लस 6, 0 प्लस 8, -3 -6, 2 -8 और 5 प्लस 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। 6 में से 1 गए 5, 2 में से 2 गए 0, 4 प्लस 3 7 के इक्वल आ गया। 10 में से 4 गए 6, -6 सॉरी बड़ी रकम के साथ माइनस है, 6 और 2 8, और 8 में 0 प्लस किया तो 8, 6 -6 और -3 हो गए -9, 2 में 6 में से 8 में से 2 गए तो -6 बचते हैं, 5 में 0 प्लस किया तो 5। ये इसका फर्स्ट पार्ट का हमारे पास आंसर है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास का जो सेकंड पार्ट है वो है 3a -4b। ठीक है तो ये सेम उसी तरह से, लेकिन फिर भी मैं आपको करके बता देती हूँ। 3 हमने उसकी जगह पे 3 लिख दिया, ए की जगह पर हमने उसकी वैल्यू डाल दी। ए की वैल्यू हमारे पास है -1 2 3 4 2 0 -3 2 एंड 5, -4 बी की जगह पर उसकी वैल्यू डाल दी। 3 -1 2 -5 3 4 -3 -4 एंड 0। ठीक है, अब देखें पहले हमने 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 2s are 6, 3 0 0 0 किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसको 0 कर लेते हैं। 3 3s are -9, 3 2s are 6 और 5 3s are 15। ये हमारे पास 3a की वैल्यू आ गई। अब दरमियान में किसका साइन है? माइनस का साइन है। अब आगे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को डायरेक्ट कर लें। 4 को हम करेंगे 4 3s are 12, 4 1 is -4, 4 2s are 8, 4 5s are -20 और 4 3s are 12, 4 4s are 16 और 4 3s are -12, 4 4s are 16 और आगे 0। अब देखिए आपस में माइनस होंगे। अब इसको देखें आप, -3 और प्लस माइनस -12, 6 ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, +4, 9 -8। ठीक हो गया। उसके बाद है 12 माइनस माइनस +20, 6 -12, 0 -16। ठीक हो गया। आगे आता है -9 माइनस माइनस +12, 6 माइनस माइनस +16, आगे है 15 और -0। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 12 और 3 कितने होते हैं? 15 -15, 6 और 4 10, 9 में से 8 गए 1, 12 और 20 हो जाते हैं 32, 6 में से 12 गए 6 लेकिन -6 क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। यहाँ पर -16 आ गया। 12 में से 9 गए तो हमारे पास बचते हैं 3, +3 क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है। 16 और 6 बनते हैं 22 और 15 में से 0 गए तो 15। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ जाएंगे। थर्ड पार्ट जो है वो हमारे पास है a प्लस बी इंटू -c। अब इन्होंने हमें c की भी वैल्यू दी है। सबसे पहले हम a प्लस बी को फाइंड करेंगे, फिर उसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसको हम c में से माइनस करेंगे। तो अब सबसे पहले हम करेंगे a प्लस बी। तो a हमारे पास क्या है? a की जो वैल्यू गिवन है वो है -1 2 3 4 2 0 -3 2 एंड 5। दरम्यान में किसका साइन है? प्लस का, प्लस डालेंगे। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास जो गिवन है? 3 -1 2 -5 3 4 -3 -4 एंड 0। आगे दरम्यान में किसका साइन है? माइनस का, तो फिर सी की वैल्यू डालेंगे। सी की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है वो है 2 -3 6 0 4 -1 -5 1 एंड 3।
अब हम करेंगे -1 और +3, -1 और +3, 2 प्लस माइनस -1, 3 + 2, 4 -5, 2 + 3, 0 + 4, -3 और -3, 2 -4 और 5 + 0, दरम्यान में माइनस का साइन है। आगे वो 2 -3, 6, 0, 4, -1, -5, 1 एंड 3। अब देखें -1 और 3 कितने हो जाएंगे, 2 + 2। अब 2 में से 1 गए 1, 3 और 2 5, 4 में से 5 के -1, 3 और 2 5, 4, 3 और 3 -6, 4 में से 2 गए -2, 5 में 0 प्लस किए तो 5, आगे -2 -3 6, 0 4 -1 -5 1 एंड 3। अब देखें 2 -2, 1 माइनस माइनस +3, 5 -6 -1 -0, 5 -4, ठीक है, 5 -4 और 4 माइनस माइनस +1, -6 माइनस माइनस +5, -2 -1 और 5 -3। इसका हमारे पास आंसर आ रहा है 2 में से 2 गए 0 और 3 और 1 4, 6 में से 5 के -1, यहाँ पर हमारे पास आता है 0 में से 1 के -1 ही होता है। 5 में से 4 के 1, 4 और 5 4 और 1 5 बनते हैं और -6 में से 5 के तो -1 -3 और 2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट हमारे पास सॉल्व हो गया है। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट भी सेम इसी की तरह है, वो है a + b + c। मतलब पहले आपने क्या करना है, b और c की वैल्यू को आपस में प्लस करना है, उसके बाद जो उसका आंसर आएगा उस वैल्यू के साथ आपने a वाली वैल्यू को प्लस करना है। तो ये आज हमारे 1.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्यूशन हो गया है। तो ये देख लें।